नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप सुनना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम अनिरुद्ध प्रसाद विमल की कहानियां मेरे यानी जय कृष्ण कुमार के साथ। आज की कहानी है सुक्री। विष्णा हर रोज लाठी की तरह तना हुआ चौक के तिकोने में टिके कलाली में प्रवेश करता है और घंटे आध घंटे बाद धनुष की तरह झुका हुआ फागुनी अल्हड़ हवाओं में मदमस्त झूमते लत्तरों की तरह बदहवास झूलता बरबराता, कभी गुनगुनाता, कभी गालियां बकता वापस चला आता है। अक्सर यह समय संध्या का समय हुआ करता है, जब सूरज छिप जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि विष्णा को सूरज से डर लगता है। रोशनी में पीकर बहकना सरेआम हंसी कराना है। वह अपने इस उसूल पर वर्षों से कायम है। वैसे गांव में विष्णा की कमी नहीं। सालों से छौनी के अभाव में गिर गिर कर ढह रहे उसके बंगले पर यारों का इंतजार करती महफिल उसे देखते ही बाग बाग हो जाती है। और फिर चलता है महुआ का दौर। कांच के गिलासों की खनखनाहट पीते पीते बिड़ना दारू वाले को गाली बकता है। साला फुशना मादर, पानी मिला के दिया है। 3-4 बोतल पी गया, झुड़झुड़ी तक नहीं आई। बेईमान, पानी से कभी बरकत हुई है? दारू विष्णा ने ही मंगवाया है। फुशना उसका दोस्त है। विष्णा ऊपर से नीचे तक लहर जाता है। क्या बोला रे बिड़ना, नमक हराम, रोज पिएगा तो नशा कितना आएगा रे? बेटा, यहां दूध तक में पानी चलता है। कभी दूध में मछली देखी है? दूध में मछली? पोखना अचरज से पूछता है। हाँ बे, बाजार में दूध बेचने के लिए सिलवा चला। घर में बाप ने पानी मिलाया ही था। अपने चाय पान का खर्चा निकालने के लिए खेत का पानी उसने भी मिला दिया। जल्दबाजी में चली गई दूध में बोकवा मछली। उस दिन पुंसिया में कारू 100 के यहां काटो तो खून नहीं। विष्णा ना जाने और क्या क्या बोलता कि पोखना बीच में ही टोकता है। अब बिना गांजा के काम नहीं चलेगा, गांजा निकालो भैया। विष्णा एक भर गांजा का पुड़िया पोखना के हाथ में थमाता है। पोखना पानी देकर उसे रटाता है, छुरी से गांजा को काटता है। इस बीच में विष्णा गुल जलाता है, साफी धोता है। बिड़ना लौंग की फरमाइश करता है तो विष्णा हंसते हुए कहता है, बापे पीने हो तो लौंग देकर गांजा? फरमाइश रे, लौंग अनले छें। यह सुनकर बिड़ना कुछ बोलता नहीं, सिर्फ दांत निपोड़ देता है। अब गांजा तैयार है। चिलम में गांजा भरकर विष्णा उसमें लौंग खोसता है। गुल सजाकर बम भोले को चढ़ाता है और शुरू हो जाता है फिर दौड़ पर दौड़, एक एक कर गांजे को सोटना। रात काफी हो गई है, सभी एक एक कर जाने लगे हैं। विष्णा को कब से खाने पर बुला रही है उसकी घरवाली। बच्चे खाकर सो गए हैं। दिन भर के थके मांदे गांव वाले भी सो गए हैं। जगी है तो केवल शुक्री। बिना घर के मालिक को खिलाए वह कैसे खाएगी? और मालिक तो है टेरम टेर, नशे में बेसूद। घंटों नखरे के बाद विष्णा उठेगा, पर इससे विष्णा की जनानी सुक्री कभी उकताती नहीं है। एक दिन का हो तो रहे, यह तो रोज का धंधा है। कितनी उकताएगी बेचारी, उकता कर जाएगी भी कहां? विष्णा डगमगाते हुए उठता है और बहुत देर से परोसी हुई थाली पर ऐसे बैठता है मानो वह खाकर सुक्री पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा हो। नशे में पूरी बात उसके मुंह से नहीं निकल पा रही है। शब्द कभी आधा, कभी वह भी नहीं। ऐसे में सुक्री ही उसे संभालती समझाती है। औकात भरी पियो, इतना क्यों पी लेते हो? सुनते ही विष्णा गालियां बकता हुआ बिछावन पर पसर जाता है। सुक्री हमेशा नरमी से पेश आती है।
क्योंकि वह जानती है कि अधिक कुछ बोलने से उसे गाली और मार के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। नशा आदमी को पशु बना देता है और वह अपने मर्द के पशु को जगते हुए अनेकों बार देख चुकी है। इसी तरह दोनों के दिन बीत रहे हैं, लेकिन इतना कुछ होने पर भी विष्णा दिन भर खेतों में काम करता है। विष्णा हल जोतता है और सुक्री धान रोपती है। विष्णा जैसे भी होता है परिवार की सारी जरूरतें पूरी करता है। सुक्री भी देह धून कर कमाती है, परंतु इतना कुछ करने पर भी परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही चली गई है। समस्याओं से घिरते गए हैं दोनों। समय ने करवट ली और बढ़ती उम्र के साथ 4-5 बच्चे भी हो गए, पर खाने पीने में कमी नहीं आई। भाइयों में बंटवारा हो गया। 3 बीघे जमीन में 2 बीघे बिक गई, पर पीने की आदत उसी रफ्तार से बढ़ती ही चली गई। अब तो विष्णा कमाने से भी मन चुराने लगा है। सुक्री खेत में अकेली काम करती है, मजदूरी करने जाती है, बच्चों की देखभाल भी करती है और काफी रात जब खाना बनाकर फुर्सत पाती है तो विष्णा नशे में सराबोर होकर आता है। वैसे ही नखरे करता है। कभी कभी अभाव में चूल्हा नहीं जल पाता है। सुक्री गृहस्थों के घर से कर्ज के रूप में अनाज नहीं पा सकती है तो निराश हो खाना बंद कर देती है। ऐसी स्थिति में भी विष्णा सहानुभूति से काम न लेकर मारपीट पर उतर आता है। सुक्री रोती है, कलपती है, भाग्य को कोसती हुई कहती है, हमरा त दोनों अर्थ में मरने छे, हमरा ई मर्द बचे नहीं देते। दुनिया में ई कदर के भी लोग होय छे कि। आज गांव में जितिया पर्व है। सुंदर स्वादिष्ट भोजन खाने पकाने का दिन। किसी तरह पैंचा उधार करके सुक्री ने खाना पकाया है। पर्व के दिन घर में चूल्हा नहीं जलने से दरिद्रता बढ़ती है। बड़े भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन बच्चों को कैसे और क्या कहकर समझाया जा सकता है। खाना पकाकर वह तैयार ही है कि विष्णा पहुंचता है। वह पानी देती है, चौका लगाती है, खाना परोसती है, लेकिन यह क्या, आगे का भोजन देखकर ही वह बरस पड़ता है। 100 दिन में पर्व आता है, रोज रोज रूखा सूखा खाता हूं। आज भी सिर्फ सब्जी भात बनाकर आगे कर दिया है। शाली, हरामजादी। सुक्री भी अब शह पाने की हालत में नहीं थी। जवाब में बोली, निहोरा करते करते थक गई तो किसी के यहां से दोबड़ा पर 3 सेर चावल लाई हूं। मंझली से मांग कर सब्जी, नमक तेल भी रंगीला भाईजी की दुकान से उधार लाई हूं। अपने दिन भर मटर गश्ती करते हैं, आज तो यह भी हुआ, कल से फाका कसी होगी, फाका कसी। विष्णा गुस्साना चाहता था, लेकिन वह गुस्साया नहीं, चुपचाप खाता रहा। सुक्री कहती गई, ठीक ही कह रही हूं, अब मुझसे नहीं सहा जाएगा। 4-5 बच्चों का पेट पालना और उस पर तुम्हारी धींगा मस्ती, इस जीने से तो मरना भला है। तो मरने से रोकता कौन है? विष्णा का यह जवाब सुनकर सुक्री हतप्रभ सी ताकती रह गई। उसके भीतर एक आंधी उठी। उसे लगा अब सचमुच उसका कोई नहीं है, सब व्यर्थ है। उसका इस भांति संवेदनशील होकर हर परिस्थिति को पचा जाने की कीमत तिरस्कार और घृणा के सिवा और कुछ नहीं है। कर्तव्य बोध से प्रेरित होकर पारिवारिक जिम्मेदारियों का हिमालय अपने माथे पर ढो सकने की उसकी एकमात्र हिम्मत विष्णा के एक झटके से चरमड़ा कर टूट गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह उसमें गहरे उतरती चली गई। विष्णा आज बिना पूड़ा खाए ही सोने चला गया। सुक्री ने उसके आगे की परोसी हुई थाली को निर्विकार भाव से उठाया और सुरक्षित जगह पर रखकर बच्चों के पास आकर पटा गई। वह कभी बच्चों को देखती और कभी अस्थि पंजर हुई अपनी देह को। सोचती, इतना कुछ करके भी क्या पाया उसने। जिस डाल को पकड़कर संसार रूपी यह महासमुद्र
तैर कर पार कर जाना उसने चाहा था, उस डाल की कल्पना कर ही सिहर गई। वह अपने विश्वास पर पछता गई। ऐसी निराशा में भी उसे लगता था कि उसका मालिक आएगा और उसकी जेठ की दोपहरिया सी तपती देह पर अपना हाथ रखकर उसे शीतल कर देगा। हमेशा से हुआ भी ऐसा ही कि जब जब वह मान कर बैठी है तो उसके स्वामी ने लाख नशे में होने के बावजूद भी अंत में आकर उसे मनाया है। लेकिन आज आधी रात बीत जाने के बाद भी वह नहीं आता। सुक्री निराश हो गई है और धीरे धीरे बीते हुए क्षणों की स्मृतियों में डूब गई। उसकी आंखों के सामने उसके दाम्पत्य जीवन के 13 वर्षों का लंबा अंतराल घूम गया। मिलन की पहली रात भी वह पीकर ही आया था, लेकिन तब वह गाली नहीं बकता था। कितना प्यार किया था इस आदमी ने। लेकिन दिन बीतते गए, अब उसका आदमी बदल गया है। परंतु वह क्यों नहीं बदली? क्यों उसका प्यार छप्पर पर पसरती कद्दू की लत की तरह विस्तार पाता चला गया? क्या औरत जात की यही नियति है? प्रतिरोध करके भी तो देखा उसने, इसके बदले मार ही तो मिली उसे। अतीत और वर्तमान दोनों ही उसके सामने था। एक के लिए पछतावा था और दूसरे पर रोना। रात की घटना के बाद सुबह विष्णा उठा और बाजार चला गया। सुक्री को बच्चों ने रोटी के लिए घेर लिया। झगड़ते रोते बच्चों के बीच विष्णा की थाली में बचे रात के चावल को बांटकर उसने मुक्ति पाई। काफी देर बाद विष्णा आया, क्रोध में तमतमाया हुआ। मुख देखकर बच्चे ठिठक गए। बाजार से लाया सामान, चावल, दाल, आटा और सब्जी को सुक्री के आगे में पटक कर वह बकने लगा, ले पका खाना, बाप के घर से आया है, तेरी मां की। सुक्री ने प्रतिरोध किया, मेरी मां ने क्या बिगाड़ा है? मेरी मां को गाली क्यों देते हो? बच्चे जन्माए हो तुम तो खिलाएगा कौन? बीच में ही विष्णा चीख पड़ा, चुपचाप खाना पका, रंडियों की तरह जुबान चलाएगी तो काट कर फेंक दूंगा। सुक्री झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहती थी। वह नरम हो गई। कितने कठोर हो गए हो तुम। भगवान ना करे किसी और को ऐसा मर्द मिले। सुबह का गया, सांझ को आए हो, 2 शाम से मैंने खाना नहीं खाया है। और एक तुम हो जोर जबरदस्ती पर तुले हुए हो। आज मुझसे खाना नहीं पक सकेगा। खाना तुम्हारा बाप बनाएगा। लौट कर आता हूं, खाना नहीं मिला तो कच्चा चबा जाऊंगा। विष्णा यह कहते हुए आंगन से बाहर चला गया। किसी तरह सुक्री ने खाना पकाया। करती भी क्या बेचारी, बच्चों के लिए जिंदा रहना भी तो था उसको। रात हुई, विष्णा ने जी भरकर पिया और दिन भर का सारा गुस्सा सुक्री पर उतार दिया। चीख पुकार सुनकर पड़ोस के लोगों ने सुक्री की रक्षा की। विष्णा ने टोले भर के जमा लोगों को चेतावनी दी, आइंदे से कोई मेरे आंगन में आया तो बुरा होगा। गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे समझाया था, जब से आई है बेचारी तुम्हारा उत्पात सहते बेदम हो रही है। यह तो वही औरत है जो बर्दाश्त कर रही है। दूसरी कोई होती तो मर गई होती या भाग कर चली जाती। बाल बच्चेदार हो गए हो, अब तो रहम किया कर बेटा। तुम टप टप काहे बोल रही हो? चल चुपचाप अपना रास्ता देख। बुढ़िया फदकती हुई चली गई। मर्द सब गुमसुम, औरतें फुसफुसाती अपने अपने घर चल गई। सुक्री कपस कपस कर रोती रही। कर्ज के बोझ से दबा विष्णा अब जमीन बेचने की बात करने लगा। ग्रामीण विकास बैंक से 3000 रुपए का ऋण लेकर वह फंस चुका था। 1000 का बना टमटम 500 में बिक गया
और घोड़ा तो बैंक मैनेजर ने दलाली कर ऐसा खरीदवा दिया कि रास्ते में जो गिरा फिर उठा नहीं। गरीब का कोई नहीं होता इस दुनिया में। घोड़ा भी गया और बैंक के कर्ज का किस्त भी चुकाना ही था। उसे वह दिन अब तक याद है जबकि वह 1600 का घोड़ा 700 में बेचकर घर लौटा था। देखते देखते कुर्की वारंट तक की नौबत आ गई थी। सुक्री के लाख मना करने पर भी उसने नहीं माना था। सुक्री कहती रही, बचे हुए पैसे बैंक खाते में जमा कर दो, हाथ में रहेगा तो खर्च हो जाएगा। लेकिन विश्ना को तो पैसे से जानी दुश्मनी थी। सब खा पी कर खत्म कर दिया। जमीन बेचने की बात सुनकर इस बार सुक्री करे विरोध पर उतर आई। उसने निश्चय कर लिया कि किसी भी हालत में वह जमीन को बेचने नहीं देगी। मात्र 1 बीघा ही तो जमीन बची है, इसे भी बेचकर खा जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बचेगा। इस मामले को लेकर दोनों प्राणी में रोज झगड़ा होने लगा। विश्ना बैल और गाय बेचने की बात करने लगा। सुक्री ने हाट ले जा रहे मवेशियों को जो रास पकड़ी तो उसे छोड़ा ही नहीं। विश्ना मारकर थक गया। बच्चे भी मां की तरफ से डटे रहे। मार खाती मां की देह पर गंगिया लेट गई थी। सुक्री का कहना था, जमीन गाय और बैल बेचकर कितने दिन चलेंगे। देह में माटी लगाओ, मजदूरी करो, सब लोग कमाएंगे, बांट कर खाएंगे, पीना छोड़ो। परंतु विश्ना को यह स्वीकार नहीं था। रोज रोज के किचकिच से तंग आकर सुक्री ने अपने जेठ और देवरों से अपने पति की ज्यादती पर रोक लगाने के लिए मदद मांगी। कोई भी आगे बढ़कर झगड़ा मोल लेने को तैयार नहीं हुआ। गांव के मुखिया को तो सरकार रूपी कामधेनु को ही दूहने से फुर्सत नहीं थी। अपने कमाने की धुन ने उन्हें इतना हल्का कर दिया था कि उसकी जायज बात भी कोई नहीं मानता था। 5 साल में ही उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को जो दुरुस्त कर लेना था। अंत में सुक्री लखना के पास जाकर रोने लगी। अब खानदान और बिरादरी की पगड़ी उतार कर चली जाऊंगी। उस समय मत कहना कि भौजी ने अनर्थ कर दिया। तुम पर आसरा लगाकर आई हूं, मेरा फैसला करना होगा। लखना ने क्षण भर सोचा और फिर कहा, मेरे कुछ करने पर तुम दोनों उस समय एक हो जाओ तो लोग मुझे क्या कहेंगे। ऐसा नहीं होगा, मैं वचन देती हूं। संभव है मारपीट भी करना पड़े, वह घर छोड़कर भागने लगेगा तब। लखन ने परीक्षा ली। मैं कलेजे पर पत्थर रख लूंगी। सुक्री का स्वर दृढ़ था। सुक्री चली आई। दोपहर का समय था। मकई को ताबे पर भूंजकर बच्चों को खिलाकर खुद उसने खाया। फिर कई दिनों से ही रूखा सूखा खा रहे बच्चों के लिए रसोई बनाने में वह जुट गई। उस दिन रात भर शांति रही। वैसे अंट संट बकता रहा विश्ना। घर में किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। सुबह वह सोकर उठा और रोज की तरह ही जी भरकर विश्ना ने गांजा पिया और खूंटे में बंधे बैल को खोलकर ले जाने लगा। सुक्री दौड़ती हुई आकर वहां खड़ी हो गई। गांजा पीते पीते तुम्हारा माथा खराब हो गया है। बैल को मैं हरगिज नहीं ले जाने दूंगी। प्रतिरोध में खड़ी सुक्री को देखकर उसका गुस्सा भड़क उठा और वह उसका झोंटा पकड़कर लात घूंसे से उसे मारने लगा। रोती हुई सुक्री की आवाज सुनकर लखना आंगन में चला आया और विश्ना को समझाने लगा। पड़ोस के ढेर सारे लोग भी जमा हो गए थे। सुक्री रो रो कर कहने लगी, इसने 2 बीघा जमीन बेचकर खाया, मैं कुछ नहीं बोली, पर गाय बैल मैंने मेहनत मजूरी कर खरीदे हैं। जैसे हुआ घर परिवार चलाया। यह मर्द होकर भी बैठकर खाता रहा। मारकर इसने मेरी देह पका दी। मैंने विरोध नहीं किया, परंतु आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आप लोगों को फैसला करना ही होगा।
इस राक्षस से मुझे बचाइए। इतना सुनते ही लाठी लेकर विष्णा लपका। कहो, कौन बाप बचाता है? लखना प्रतिरक्षा में सुक्री के आगे आ गया और चलने लगी लाठियां तर तरातर। और कुछ ही क्षणों में 2-4 लाठी खाकर ही विष्णा काबू में आ गया। निरुपाय विष्णा बोला, इसका मतलब है कि इस जनानी को मेरी कोई जरूरत नहीं। जनानी सिर्फ लात जूते खाने के लिए नहीं होती है, सुक्री बोली। कमजोर गालियां बकता है। विष्णा भी बकने लगा। बिना धग्गर के ही रहेगी क्या? बोल दे 10 के बीच में, आज ही फैसला हो जाएगा। मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। लखना बीच में ही बोला, जाने के लिए आपको कौन कहता है? आदमी की तरह रहिए, कमाकर परिवार को पोसिए। और बैंक का कर्जा? यह आपने जानबूझकर लुटाया है। आपको कोई भी बैंक से टमटम घोड़ा लेने की सलाह नहीं दे रहा था। बचा पैसा भी आपने पीकर खत्म कर दिया। यह कर्जा आपको कमा कर देना है, और साथ ही यह रोज रोज की मारपीट अब टोला वाला नहीं सहेगा। रहना है, ठीक से मिलजुल कर रहिए। लखना ने निर्णय सुनाया। नहीं तो गांव छोड़कर चले जाइए। आपके कारण पूरा टोला बर्बाद हो रहा है। भीड़ में खड़ी सुकड़ी की ओर विष्णा ने ताका। हताश, अकिंचन, परंतु विद्रूप भरी आंखों से सुकरी ने कहा, इस आदमी के हृदय में दया धर्म कुछ नहीं है। लखन के कहे अनुसार यह ठीक से रहे तो ठीक, या नहीं तो इसके चले जाने में ही मेरा कल्याण है। बिना मर्द के भी तो औरतें रहती हैं। मैं समझूंगी, मुझे मर्द नहीं है। और इतना कहकर सुकरी रोती हुई तेजी से घर के अंदर चली गई। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी? साथ ही आप हमें अपने प्रतिक्रिया से अवगत करा सकते हैं कि आपको हमारी यह पेशकश कैसी लग रही है।